जगदम्बिकाय नमः। ओम नमश्चंडिकाय। जन्मेजय बोले, हे महाभाग, ब्रह्मा के पुत्र मुनि वशिष्ठ का मैत्रा वरुणी यह नाम कैसे पड़ा? हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, किस कर्म अथवा गुण के कारण उन्होंने यह नाम प्राप्त किया? उनके नाम पढ़ने का कारण मुझे बताइए। व्यास जी बोले, हे ऋषिश्रेष्ठ, सुनिए। वशिष्ठ जी ब्रह्मा के पुत्र हैं। उन महातेजस्वी ने निमि के शाप से वह शरीर त्याग कर पुनः जन्म लिया। हे राजन, उनका जन्म मित्र और वरुण के यहाँ हुआ था, इसलिए इस संसार में सर्वत्र उनका मैत्रा वरुणी यह नाम विख्यात हुआ। राजा बोले, राजा निमि ने ब्रह्मा जी के पुत्र धर्मात्मा वशिष्ठ को शाप क्यों दिया? राजा का यह दारुण शाप मुनि को लग गया, यह तो आश्चर्य है। हे मुने, निरपराध मुनि को राजा ने क्यों शाप दे दिया? हे धर्मज्ञ, उस शाप का कारण यथार्थ रूप से बतलाइए। व्यास जी बोले, इसका सम्यक रूप से निर्णित कारण तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। हे राजन, यह संसार माया के तीनों गुणों से व्याप्त है। राजा धर्म करे और तपस्वी तप करे, यह स्वाभाविक कर्म है, परंतु सभी प्राणियों का मन गुणों के आबद्ध होने के कारण विशुद्ध नहीं रह पाता। राजा लोग काम और क्रोध के अभिभूत रहते हैं, उसी प्रकार तपस्वी गण भी लोभ और अहंकार युक्त होकर कठोर तपस्या करते हैं। हे राजन, क्षत्रिय गण रजोगुण से युक्त होकर यज्ञ करते थे, वैसे ही ब्राह्मण भी थे। हे राजन, कोई भी सत्य गुण से युक्त नहीं था। ऋषि ने राजा को शाप दिया और तब राजा ने भी मुनि को शाप दे दिया। इस प्रकार दैववशात दोनों को बहुत दुख प्राप्त हुआ। हे राजन, इस त्रिगुणात्मक जगत में प्राणियों के लिए द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि और उज्ज्वल मन शुद्धि दुर्लभ है। यह पराशक्ति का ही प्रभाव है और कोई भी कभी इसका अतिक्रमण नहीं कर सकता। जिस पर वह भगवती कृपा करना चाहती हैं, उसे तत्काल मुक्त कर देती हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि महान देवता भी मुक्त नहीं हो पाते, किंतु सत्यव्रत आदि जैसे अधम भी मुक्त हो जाते हैं। यद्यपि तीनों लोकों में भगवती के रहस्य को कोई नहीं जानता, फिर भी वह भक्तों के वश में हो जाती हैं, ऐसा निश्चित है। अतः दोषों के निर्मूलन के लिए उनकी भक्ति करनी चाहिए। यदि वह भक्ति राग, दंभ आदि से युक्त हो तो वह नाश करने वाली होती है। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न निमि नाम के एक राजा थे। वह रूपवान, गुणवान, धर्मज्ञ, प्रजावत्सल, सत्यवादी, दानशील, यज्ञकर्ता, ज्ञानी और पुण्यात्मा थे। वह बुद्धिमान और प्रजापालक राजा निमि इक्ष्वाकु के 12वें पुत्र थे। उन्होंने ब्राह्मणों के हित के लिए गौतम मुनि के आश्रम के समीप जयंतपुर नाम का एक नगर बसाया। उनके मन में बार बार यह राजसी बुद्धि उत्पन्न हुई कि बहुत समय तक चलने वाले और विपुल दक्षिणा वाले यज्ञ के द्वारा आराधना करूं। तब राजा ने यज्ञ कार्य के लिए अपने पिता इक्ष्वाकु से आज्ञा लेकर महात्माओं के कथनानुसार समस्त यज्ञीय सामग्री एकत्र करवाई। इसके बाद राजा ने भृगु, अंगिरा, वामदेव, गौतम, वशिष्ठ, पुलस्त्य, ऋचिक, पुल और क्रतु इन सर्वज्ञ वेद में पारंगत यज्ञ विद्याओं में कुशल एवं वेदज्ञ मुनियों को और तपस्वियों को आमंत्रित किया। समस्त सामग्री एकत्र कर धर्मज्ञ राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ की पूजा करके विनय से युक्त होकर उनसे कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, अतः यज्ञ कराने की कृपा करें। हे कृपानिधि, आप सर्वज्ञ हैं और मेरे गुरु हैं, इस समय आप मेरा कार्य संपन्न कीजिए। मैंने समस्त यज्ञ सामग्री मंगवा ली है और उसका संस्कार भी करा लिया है। मेरा विचार है कि मैं 5000 वर्ष के लिए यज्ञ दीक्षा ग्रहण करूं। जिस यज्ञ में भगवती जगदम्बा की आराधना होती हो, उस यज्ञ को मैं अपनी प्रसन्नता के लिए विधि पूर्वक करना चाहता हूं। निमि की यह बात सुनकर वशिष्ठ जी ने राजा से कहा, हे नृपश्रेष्ठ, मैं इंद्र के द्वारा यज्ञ के लिए पहले ही वर्ण कर लिया गया हूँ। इंद्र
पराशक्ति के प्रीत्यर्थ यज्ञ करने के लिए तत्पर हैं और देवेंद्र ने 500 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ की दीक्षा ले ली है। अतः हे राजन, तब तक आप यज्ञ सामग्रियों की रक्षा करें। इंद्र के यज्ञ के पूर्ण हो जाने पर उन देवराज का कार्य संपन्न करके मैं आ जाऊंगा। हे राजन, तब तक आप समय की प्रतीक्षा करें। राजा बोले, हे गुरुदेव, मैंने यज्ञ के लिए दूसरे बहुत से मुनियों को भी निमंत्रित कर दिया है तथा समस्त यज्ञीय सामग्रियां भी एकत्र कर ली है। मैं इन सबको इतने समय तक कैसे सुरक्षित रखूंगा? हे ब्राह्मण, आप इक्ष्वाकु वंश के वेद वेत्ता गुरु हैं। आज मेरा कार्य छोड़कर आप अन्यत्र जाने के लिए क्यों उद्यत हैं? हे द्विजश्रेष्ठ, यह आपके लिए उचित नहीं है, जो कि लोभ से व्याकुल चित्त वाले आप मेरा यज्ञ छोड़कर अन्यत्र जा रहे हैं। राजा के इस प्रकार रोकने पर भी वह बस गुरु वशिष्ठ इंद्र के यज्ञ में चले गए। राजा ने भी उदास होकर अपना आचार्य बनाकर गौतम ऋषि का पूजन किया। उन्होंने हिमालय के पार्श्वभाग में समुद्र के निकट यज्ञ किया और उस यज्ञ कर्म में ब्राह्मणों को बहुत दक्षिणा दी। हे राजन, निमि ने उस 5000 वर्ष वाले यज्ञ की दीक्षा ली और ऋतिजों को उनके इच्छानुसार धन और गौएं प्रदान करके उनकी पूजा की, जिससे वे बहुत प्रसन्न हुए। इंद्र के 500 वर्ष वाले यज्ञ के समाप्त होने पर वशिष्ठ जी राजा के यज्ञ को देखने की इच्छा से आए और आकर के राजा के दर्शन के लिए वहाँ रुके रहे। उस समय राजा निमि सोए हुए थे और उन्हें गहरी नींद आ गई थी। सेवकों ने उन्हें जगाया नहीं, जिससे वह राजा मुनि के पास न आ सके। तब अपमान के कारण वशिष्ठ जी को क्रोध आ गया। मिलने के लिए निमि के ना आने से मुनिश्रेष्ठ कुपित हो उठे। क्रोध के वशीभूत हुए उन मुनि ने राजा को श्राप दे दिया, हे मूर्ख पार्थिव, मेरे द्वारा मना किए जाने पर भी तुम मुझ गुरु का त्याग करके दूसरे को अपना गुरु बनाकर शक्ति के अभिमान में मेरी अवहेलना करके यज्ञ में दीक्षित हो गए हो। उससे तुम विदेह हो जाओगे। हे राजन, तुम्हारा यह शरीर नष्ट हो जाए और तुम विदेह हो जाओ। व्यास जी बोले। उनका यह साफ वचन सुनकर राजा के सेवकों ने शीघ्रता से जाकर राजा को जगाया और उन्हें बताया कि मुनि वशिष्ठ बहुत क्रोधित हो गए हैं। तब उन कुपित मुनि के पास आकर निष्पाप राजा ने मधुर शब्दों में युक्तिपूर्ण तथा सारगर्भित वचन कहा, हे धर्मज्ञ, इसमें मेरा दोष नहीं है। आप ही लोग के वशीभूत होकर मेरे बार बार अनुरोध करने पर भी मुझ यजमान को छोड़कर चले गए। हे विप्रवर, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ब्राह्मण को सदा संतोष रखना चाहिए। धर्म के इस सिद्धांत को जानते हुए भी ऐसा निंदित कर्म करके आपको लज्जा नहीं आ रही है? आप तो साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र और वेद वेदांगों के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता हैं, तो भी आप ब्राह्मण धर्म की अत्यंत कठिन और सूक्ष्म गति को नहीं जानते। अपना दोष मुझ में आरोपित करके आप मुझे व्यर्थी श्राप देना चाहते हैं। सज्जनों को चाहिए कि क्रोध का त्याग कर दे, क्योंकि यह चंडाल से भी अधिक दूषित है। क्रोध के वशीभूत होकर आपने मुझे व्यर्थी श्राप दे दिया है। अतः आप भी इस क्रोध युक्त देह आज ही नष्ट हो अतः आपकी भी यह क्रोध युक्त देह आज ही नष्ट हो जाए। इस प्रकार राजा के द्वारा मुनि और मुनि के द्वारा राजा शापित हो गए और दोनों एक दूसरे के शाप लेकर के बहुत दुखी हुए। तब वशिष्ठ जी अत्यधिक चिंतातुर होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्होंने राजा के द्वारा प्रदत्त कठिन शाप के विषय में उनसे निवेदन किया। वशिष्ठ जी बोले, हे पिताजी, राजा निमि ने मुझे श्राप दे दिया है कि तुम्हारा शरीर आज ही नष्ट हो जाए। अतः शरीर नष्ट होने से प्राप्त कष्ट के लिए मैं क्या करूं? इस समय आप मुझे यह बताएं कि दूसरे शरीर की प्राप्ति में मेरे पिता कौन होंगे? हे पिताजी, दूसरे देह से संबंध होने पर भी मेरी स्थिति पूर्ववत ही रहे। इस शरीर में जैसा ज्ञान है वैसा ही उस शरीर में भी रहे। हे महाराज, आप समर्थ हैं, आप मुझ पर कृपा करें। वशिष्ठ की बात सुनकर ब्रह्मा जी अपने पुत्र से बोले, तुम मित्रा वरुण के तेज हो, अतः इन्हीं में प्रवेश करके स्थिर हो जाओ। कुछ समय बाद तुम इन्हीं में अयोनिज पुत्र के रूप में प्रकट होगे, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार पुनः शरीर प्राप्त करके तुम धर्मनिष्ठ प्राणियों के सुहृद, वेद वेत्ता, सर्वज्ञ और सबके द्वारा पूजित हो जाओगे। पिता के ऐसा कहने पर वशिष्ठ प्रसन्नतापूर्वक पितामह ब्रह्मा की परिक्रमा करके और उन्हें प्रणाम करके वरुण के
वास स्थान को चले गए। वशिष्ठ जी ने उन्हें उत्तम देह का त्याग करके मित्र और वरुण के शरीर में जीवांश रूप से प्रवेश किया। हे राजन, किसी समय परम सुंदरी अप्सरा उर्वशी अपनी सखियों के साथ स्वेच्छापूर्वक मित्रा वरुण के स्थान पर आई। हे राजन, उस रूप यौवन से संपन्न दिव्य अप्सरा को देखकर वह दोनों देवता कामातुर हो गए और समस्त सुंदर अंगों वाली उस मनोरम देवकन्या से कहने लगे, हे प्रशस्त अंगों वाली, विवश तथा व्याकुल हम दोनों का तुम वर्ण कर लो, और हे वरवर्णिनी, तुम अपनी इच्छा के अनुसार इस स्थान पर विहार करो। उनके इस प्रकार कहने पर वह देवी उर्वशी मन स्थिर करके मित्रा वरुण के घर में उन दोनों के साथ विवश होकर रहने लगी। प्रिय दर्शन वाली वह अप्सरा उन दोनों के भावों को समझकर वहीं रहने लगी। दैववशात वहाँ रखे हुए एक आवरण रहित कुंभ में दोनों का वीर्य स्खलित हो गया और हे राजन, उनमें से दो अत्यंत सुंदर मुनि कुमारों ने जन्म लिया। उनमें पहले अगस्त्य थे और दूसरे वशिष्ठ थे। इस प्रकार मित्र और वरुण के तेज से वह दोनों ऋषि श्रेष्ठ तपस्वी प्रकट हुए। महातपस्वी अगस्त्य बाल्यावस्था में ही वन में चले गए और महाराज इक्ष्वाकु ने अपने पुरोहित के रूप में दूसरे बालक वशिष्ठ का वर्ण कर लिया। हे राजन, आपका यह वंश सुखी रहे, इसलिए राजा इक्ष्वाकु ने वशिष्ठ का पालन पोषण किया और विशेष रूप से इन्हें मुनि जानकर वह अत्यंत प्रसन्न हुए। इस प्रकार शाप के कारण मित्रा वरुण के कुल में वशिष्ठ जी के अन्य शरीर की प्राप्ति का समस्त आख्यान मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर छठे स्कंद का 14वां अध्याय पूरा होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय।